देखो, मुझे हमेशा से इंजन्स में बहुत दिलचस्पी रही है। इनके काम करने के तरीके, धातु के पुर्जों के इंट्रिकेट डांस, उनकी प्रिसिजन और पावर में कुछ तो जादू है। इंजन्स हमारी दुनिया को चलाने वाली कई मशीनों का दिल होते हैं, कार्स और ट्रक्स से लेकर शिप्स और जनरेटर्स तक। ये इंजीनियरिंग के कमाल हैं, हर एक मानवीय इंजीन्यूइटी और एफिशिएंसी और पावर की लगातार खोज का प्रमाण है। इनमें कुछ तो कमाल का मैकेनिकल है, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स की एक खूबसूरत सिम्फनी। हर पिस्टन परफेक्ट हार्मनी में चलता है, हर स्पार्क प्लग सही समय पर इग्नाइट होता है। यह एक वेल रिहर्स्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर कंपोनेंट अपना काम पूरी तरह से करता है। इसका परिणाम एक पावरफुल रिलायबल एनर्जी सोर्स होता है, जो एक व्हीकल को तेज गति से चला सकता है या पूरे शहरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। लेकिन सभी इंजन्स एक जैसे नहीं बनते। कुछ स्मूदर होते हैं, कुछ ज्यादा पावरफुल और कुछ ज्यादा क्लेवर होते हैं। इंजन के डिजाइन और पर्पस के आधार पर अंतर सब्टल या स्टार्क हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार का इंजन स्पीड और एजिलिटी के लिए बनाया गया है, जबकि एक हैवी ड्यूटी ट्रक का इंजन टॉर्क और ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइंड है। और फिर ऐसे इंजन्स भी हैं जो न केवल अपने परफॉर्मेंस के लिए बल्कि अपने इनोवेटिव डिजाइन और एफिशिएंसी के लिए भी अलग दिखते हैं। यह हमें डीजल इंजन पर लाता है, जो मिस्टर रुडोल्फ डीजल के दिमाग की उपज है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विजन और डिटर्मिनेशन ने इंजन टेक्नोलॉजी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। डीजल एक विजनरी थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने समय के स्टीम इंजन से कुछ बड़ा करने की क्षमता देखी। वह एक ऐसा इंजन बनाने की इच्छा से प्रेरित थे जो न केवल ज्यादा एफिशिएंट हो बल्कि ज्यादा पावरफुल और रिलायबल भी हो। 1858 में जन्मे यह जर्मन इंजीनियर अपने समय के स्टीम इंजन से संतुष्ट नहीं थे। वे उन्हें इनएफिशिएंट और वेस्टफुल मानते थे, जो रिलेटिवली लिटिल आउटपुट के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते थे। स्टीम इंजन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वर्क हॉर्सेस थे, लेकिन वे परफेक्ट से बहुत दूर थे। डीजल का मानना था कि एक बेहतर तरीका होना चाहिए, फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका। वे इनएफिशिएंट बीस्ट्स थे, जो फ्यूल ऐसे गटकते थे जैसे वह फैशन से बाहर जा रहा हो। 19वीं सदी के स्टीम इंजन्स बड़ी बोझिल मशीनें थीं, जिन्हें लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती थी और भारी मात्रा में कोल की डीजल ने इंसानों को देखा और एक ऐसा इंजन डिजाइन करने की ठानी जो इन पर विजय प्राप्त करे। एक ऐसा इंजन जो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा रिलायबल और ज्यादा पावरफुल हो। डीजल ने कुछ बेहतर की कल्पना की, एक ऐसा इंजन जो फ्यूल की हर बूंद से ज्यादा पावर निकाले। वह एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जो न केवल ज्यादा एफिशिएंट हो बल्कि ज्यादा वर्सैटाइल भी हो, जो कई तरह के फ्यूल्स पर चल सके। उनका विजन एक ऐसा इंजन डेवलप करना था जिसका इस्तेमाल व्हीकल्स को पावर देने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने तक कई तरह के एप्लीकेशंस में किया जा सके। यह एक एम्बिशियस गोल था, लेकिन डीजल निडर थे। उन्होंने इसे रैशनल हीट इंजन कहा। मुझे कहना होगा, एक बहुत बड़ा टाइटल, लेकिन यह एक ऐसे इंजन के लिए एक उपयुक्त नाम था जिसे पहले आई किसी भी चीज से ज्यादा लॉजिकल और एफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। डीजल का इंजन कंप्रेशन इग्निशन के सिद्धांत पर आधारित था, जो उस समय एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। सिलेंडर में हवा को हाई प्रेशर तक कंप्रेस करके फ्यूल बिना स्पार्क प्लग के अपने आप इग्नाइट हो जाएगा। इसने इंजन को ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा पावरफुल बना दिया। लेकिन जैसा कि हम जानेंगे, यह एक वेल डिजर्व्ड टाइटल था। डीजल इंजन दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन्स में से एक बन गया। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री और एनर्जी प्रोडक्शन पर इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रुडोल्फ डीजल के विजन और इंजीन्यूइटी ने हमें एक ऐसा इंजन दिया जो हमारी दुनिया को ऐसे तरीकों से पावर दे रहा है जिसके बारे में उन्होंने केवल सपना ही देखा होगा। तो ये इंजीनियरिंग का कमाल कैसे काम करता है? चलो डीजल इंजन की दुनिया में घुसते हैं और उनके पावरफुल परफॉर्मेंस का राज खोलते हैं। देखो, ये सब उसके पेट्रोल वाले भाई से एक बेड़ा अंतर पे टिका है, कंप्रेशन इग्निशन। यही वो खास बात है जो डीजल इंजन्स को उनकी यूनिक क्वालिटीज और एडवांटेजेस देती है। देखिए, पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट करता है। ये स्पार्क प्लग कंबस्टन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है, जो इंजन को पावर देता है। स्पार्क प्लग एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फ्यूल एयर मिक्सचर को अच्छे से बर्न करता है। लेकिन डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। इसकी जगह डीजल इंजन फ्यूल इग्नाइट करने के लिए एक अलग तरीका यूज करते हैं। यह तरीका स्मार्ट और एफिशिएंट दोनों है, जिससे डीजल इंजन रिलायबल और ड्यूरेबल बनते हैं।
इसकी बजाय ये कंप्रेशन की पावर पर डिपेंड करता है। सिलेंडर के अंदर एयर को बहुत हाई प्रेशर तक कंप्रेस किया जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। ये हाई कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन के परफॉर्मेंस का एक मेन फैक्टर है। हवा सिलेंडर में जाती है और पेट्रोल इंजन के मुकाबले बहुत ज्यादा कंप्रेस होती है। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है, जो कंबस्टन प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कंप्रेशन से इतनी हीट बनती है कि जब फ्यूल सिलेंडर में इंजेक्ट होता है तो वो डायरेक्टली इग्नाइट हो जाता है। डीजल इंजन का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम परफेक्टली टाइम्ड होता है ताकि फ्यूल सही टाइम पे इंजेक्ट हो कंबस्टन के लिए। बूम, फ्यूल इग्नाइट होता है, पिस्टन को नीचे धकेलता है और फिर व्हील्स या जो भी घुमाना हो उसे पावर देता है। पिस्टन का ये पावरफुल डाउनवर्ड मोशन गाड़ी को आगे बढ़ाता है और डीजल इंजन्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है। डीजल इंजन्स पावरफुल होने के साथ साथ एफिशिएंट भी होते हैं। ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, ट्रक्स और मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये कम स्पीड पे ज्यादा टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए ये उन कामों के लिए परफेक्ट हैं जिनमें ज्यादा पावर और स्टैमिना चाहिए। टेक्नोलॉजी की वजह से मॉडर्न डीजल इंजन्स अब काफी क्लीन और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो गए हैं। टर्बो चार्जिंग, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन और एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स जैसे इनोवेशंस ने इमिशंस कम किए हैं और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाई है। चाहे जनरेटर चलाना हो, बोट चलाना हो या कोई बड़ा ट्रक, डीजल इंजन का यूनिक कंप्रेशन इग्निशन प्रोसेस रिलायबल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। ये इंजीनियरिंग की इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी और पावर की लगातार कोशिश का सबूत है। ये जो कंप्रेशन इग्निशन वाला कमाल है ना, ये बस कोई पार्टी ट्रिक नहीं है। यही राज है डीजल इंजन की जबरदस्त एफिशिएंसी का। हवा को इतना ज्यादा कंप्रेस करके डीजल इंजन फ्यूल से ज्यादा एनर्जी निकाल लेता है। सोचो जैसे आप स्पॉन्ज निचोड़ रहे हो, जितना जोर से निचोड़ोगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। यहां भी वही बात है, बस यहां हम एक्सप्लोजन्स और टोरके की बात कर रहे हैं, जो कि गीले स्पॉन्ज से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मानते हो ना। इस हायर कंप्रेशन रेशियो की वजह से फ्यूल इकोनॉमी अच्छी होती है, इसलिए डीजल कार्स उन लोगों को हमेशा पसंद आती हैं जो लंबा सफर करना पसंद करते हैं। देखो, जब डीजल ने 19वीं सदी के अंत में अपना इंजन पहली बार दुनिया को दिखाया, तब उसे गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए तुरंत नहीं अपनाया गया था। नहीं जी, इसका शुरुआती इस्तेमाल कारखानों में ज्यादा हुआ। ये शुरुआती डीजल इंजन बड़े और भारी भरकम होते थे, एक जगह रहने वाले कामों के लिए बेहतर थे। कारखानों में मशीनों को चलाने और लगातार काम करने में इन्हें अपना सही काम मिल गया। जहाजों में भी ये काम के साबित हुए, भारी भरकम स्टीम इंजनों की जगह ले ली और समुद्री परिवहन का नया दौर शुरू किया। हो सकता है इन शुरुआती डीजल इंजनों में आजकल के इंजनों जैसी नफासत न हो, लेकिन ये भरोसेमंद और मेहनती थे और बस यही मायने रखता था। गाड़ियों में डीजल इंजन्स 1930 के दशक तक डीजल इंजन्स ने ऑटोमोटिव वर्ल्ड में अपनी पहचान बनानी शुरू नहीं की थी। पहली डीजल पैसेंजर कार मर्सिडीज बेंज 260D 1936 में सड़कों पर आई और पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंजन की क्षमता दिखाई। लेकिन शुरुआती डीजल कार्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए मशहूर नहीं थी। वो धीमी, शोर करने वाली और काला धुआं छोड़ने वाली होती थी। ज्यादा ग्लैमरस सफर तो नहीं था, जब तक आपको हजारों ग्रीसी स्पून्स की खुशबू पसंद ना हो। ज्यादा गंदा नहीं डीजल, पर्यावरण के लिए बेहतर हुआ है। इतने सालों में डीजल इंजन बहुत बदल गए। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, टर्बोचार्जर और एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स की वजह से ये अब ज्यादा साफ, कम शोर वाले और काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। याद है वो काले धुएं का गुब्बार जो मैंने बताया था? अब पार्टिकुलेट फिल्टर्स और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम्स जैसी नई चीजों की वजह से वो दिन अब लगभग गए। नए डीजल इंजन अब बहुत कम प्रदूषण करते हैं, जिससे ये पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बन गए हैं। डीजल का भविष्य, चुनौतियां और अवसर। इन सब तरक्की के बावजूद डीजल इंजन का भविष्य पूरी तरह से साफ नहीं है। 2010 के दशक के बीच में डीजल गेट कांड, जहां कुछ कार कंपनियों ने उत्सर्जन परीक्षणों में धोखाधड़ी की थी, ने डीजल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। फिर भी डीजल इंजन अभी भी ईंधन दक्षता और टॉर्क के मामले में काफी फायदे देते हैं, जिससे वे ट्रक और बस जैसे भारी कामों के लिए उपयुक्त होते हैं। साथ ही बायोडीजल और हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल जैसे वैकल्पिक डीजल ईंधन पर शोध भविष्य में और भी स्वच्छ डीजल शक्ति की संभावना प्रदान करता है। निष्कर्ष: रुडोल्फ डीजल की अमिट विरासत। एक साधारण जर्मन वर्कशॉप से शुरुआत करके रुडोल्फ डीजल ने एक ऐसे सफर की शुरुआत की जिसने दुनिया को बदल दिया। 1855 में जन्मे
डीजल एक दूरदर्शी थे जिन्होंने एक ज्यादा कुशल इंजन की क्षमता को पहचाना। उनके शुरुआती साल जिज्ञासा और नवाचार के लिए एक अथक प्रयास से भरे थे। अपनी साधारण वर्कशॉप में अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने आधुनिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक की नींव रखी। उनके आविष्कार डीजल इंजन ने दुनिया भर के उद्योगों में क्रांति ला दी। कारखानों से लेकर बिजली संयंत्रों तक डीजल के आविष्कार ने बिजली का एक विश्वसनीय और कुशल स्रोत प्रदान किया। यह केवल एक इंजन बनाने के बारे में नहीं था, यह उद्योगों के संचालन के तरीके को बदलने, उन्हें और अधिक उत्पादक बनाने और पारंपरिक ईंधन पर कम निर्भर बनाने के बारे में था। डीजल इंजन केवल कारखानों तक ही सीमित नहीं रहा, इसने परिवहन में अपनी जगह बनाई। ट्रक, ट्रेन और जहाजों को शक्ति प्रदान की। इस नवाचार ने महाद्वीपों को जोड़ने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी दूरियों तक माल और लोगों को ले जाना संभव बनाया। डीजल इंजन आधुनिक रसद का आधार बन गया। यह सुनिश्चित करता है कि वाणिज्य के पहिए घूमते रहें। वर्षों से डीजल इंजन विकसित हुआ है और अधिक उन्नत और बहुमुखी बन गया है। आज यह निर्माण उपकरणों से लेकर कृषि वाहनों तक कई तरह की मशीनरी को शक्ति प्रदान करता है। इसकी अनुकूलनशीलता और दक्षता ने इसे विभिन्न उद्योगों का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया है, जिससे प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। हालांकि डीजल इंजन का सफर चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। पर्यावरणीय चिंताओं और कड़े नियमों ने इसके भविष्य पर एक साया डाल दिया है। दुनिया स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है और डीजल इंजन को इस बदलते परिदृश्य में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होना चाहिए। इन चुनौतियों के बावजूद रुडोल्फ डीजल के आविष्कार के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। एक अधिक कुशल इंजन की उनकी खोज ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दशकों में डीजल इंजन का विकास मानव सरलता और सुधार की निरंतर खोज का प्रमाण है। डीजल का दृष्टिकोण केवल एक मशीन बनाने के बारे में नहीं था, यह उन सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में था जो संभव थी। उनकी नवीन भावना दुनिया भर के इंजीनियरों और अन्वेषकों को प्रेरित करती रहती है, जिससे उन्हें इंजन डिजाइन और दक्षता में नए मोर्चों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। डीजल इंजन के विकास की समय रेखा निरंतर सुधार और अनुकूलन की कहानी है। शुरुआती प्रोटोटाइप से लेकर आज के परिष्कृत इंजनों तक प्रत्येक पुनरावृत्ति पिछले एक पर बनी है, जिसमें नई तकनीकों को शामिल किया गया है और लगातार बदलती दुनिया की मांगों को पूरा किया गया है। और एक डीजल इंजन की विशिष्ट खड़खड़ाहट, एक ऐसी ध्वनि जो शक्ति और विश्वसनीयता का पर्याय बन गई है, आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देती रहेगी। यह रुडोल्फ डीजल की स्थायी विरासत और इंजीनियरिंग में उनके उल्लेखनीय योगदान की याद दिलाता है। हमारे दैनिक जीवन में डीजल इंजन की उपस्थिति हमारे सामान पहुंचाने वाले ट्रकों से लेकर हमें ले जाने वाली बसों तक इसके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। यह आधुनिक समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है, जिससे हमारे जीने और काम करने के तरीके को आकार मिलता है। और आपको पता है क्या, मुझे तो यह आवाज बहुत पसंद है। यह सिर्फ शोर से ज्यादा है, यह इंजीनियरिंग सरलता की आवाज है, मानव आविष्कारशीलता और प्रगति की निरंतर खोज का प्रमाण है। यह इंजीनियरिंग सरलता की आवाज है जो वास्तव में उल्लेखनीय कुछ बनाने में लगे अनगिनत घंटों के काम और समर्पण की याद दिलाती है। मानव आविष्कारशीलता का प्रमाण। रुडोल्फ डीजल और उनके इंजन की कहानी दृष्टि, दृढ़ता और नवाचार की शक्ति की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प और रचनात्मकता के साथ हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं और एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं।